वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी Q&A सीरीज़। बेटा Q&A सीरीज़ है हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो कि हम कर रहे हैं TS गरेवाल के CBSE के राइट। बेटा हम TS गरेवाल के CBSE की जो बुक है उसकी बैक एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है जी। और एडिशन हमारा है 2023 का। तो बेटा जी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप इन सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हो। बहुत इजीली बेटा आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे और आप इजीली सभी सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कर रहे थे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस, राइट। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम का इंटरेस्ट है ड्राइंग पे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1 सॉल्यूशन देखते हैं। केस 1 क्या बोलता है? ही विथड्रू 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा जी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब मैं यहाँ पे दोबारा से क्वार्टर्स लिख देती हूँ। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो बेटा जी 4 क्वार्टर्स, हर क्वार्टर में 3 मंथ्स। तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला मतलब 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 जनवरी को, ठीक है जी। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स? 12 मंथ्स। एवरेज पीरियड निकालना है ना, 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग हुई 1 जैन को, 1 जैन से 31 मार्च तक कितने मंथ्स? 3 मंथ्स बाय 2, दैट इज 15 बाय 2, 7.5, राइट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा? 7500 पर क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर्स है तो 7500 इंटू 4 दैट इज 30,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 7.5 बाय 12। दैट इज बेटा 1875, ठीक है जी। पहला केस बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर डन। केस 2 में है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड पे मतलब 30 जून 30 सितंबर 31 दिसंबर 31 मार्च। पहली ड्राइंग कब हुई? 30 जून। 30 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ्स? बेटा जी अप्रैल मई जून तो निकल गया, उसके बाद 9 मंथ्स बच गए, तो 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 31 मार्च को, उसके बाद 0 मंथ्स बाय 2 दैट इज 9 बाय 2 दैट इज 4.5। देन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो बेटा। 30,000 ये साल का इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12, 1125। केस 3 मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा मिड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है तो ड्राइंग कब होगी? हर क्वार्टर के मिड में, विच इज बीच वाले महीने की 15 तारीख को। 15 मई 15 अगस्त 15 नवंबर 15 फेब। पहली ड्राइंग हुई 15 मई। 15 मई से 31 मार्च कितने मंथ्स? बेटा जी आधा मई और ये 10 महीने, ठीक है, तो 10.5 महीने। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 15 फेब। 15 फेब से 31 मार्च आधा फेब पूरा मार्च, 1.5 महीना बाय 2 दैट इज 12 बाय 2। एवरेज पीरियड आ जाएगा 6। तो 7500 इंटू 4 टोटल ड्राइंग हो गई 30,000। टोटल ड्राइंग हो गई 30,000। इंटरेस्ट 30,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6 बाय 12 दैट विल कम आउट टू बी 1500, राइट बच्चा। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वार्टरली था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहते हैं? वो बोलते हैं द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख एंड 7,50,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख।
मतलब ये जो कैपिटल है ये ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट के ट्रीटमेंट के बाद वाली है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, बोलते ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च वर Tisha withdrew 25,000 at the end of each quarter. Divya's drawings were 20,000, 17,500 and 12,500. Calculate interest on capital at 10% per annum and interest on drawing at 6% per annum. तो बेटा पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचेंगे। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। अब देखो उन्होंने बोला कि ड्राइंग्स और प्रॉफिट के बाद वाले कैपिटल है ये, तो इसका मतलब और किसी भी चीज का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, उन्होंने बता दिया है, राइट। तो चलिए, तिशा की आ गई एंड दिव्या की आ गई। क्या, क्लोजिंग कैपिटल्स। क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी दे रखी हैं, 10 lakhs एंड 7,50,000। देन एड बैक कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी दे रखी हैं तिशा की बेटा 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर पे 25,000 तो साल की कितनी हो गई बेटा 1 लाख, राइट। और दिव्या की ड्राइंग्स दे रखी हैं 31 मई को 20,000, फर्स्ट नवंबर को 17,500, फर्स्ट फेब को 12,500। बेटा जब मर्जी हुई हो, ये जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं चाहे जब मर्जी हुई हो, इसका कैपिटल में ट्रीटमेंट 31 मार्च को ही हुआ होगा। अगर कैपिटल में ट्रीटमेंट 31 मार्च को होगा तो हमें टोटल बस रिवर्स कर दो, हमें डेट से कोई लेना देना नहीं। अगर कैपिटल विड्रॉन दी होती फिर हम देखते कितने मंथ्स कितनी कैपिटल रही, उस हिसाब से इंटरेस्ट निकालते। लेकिन अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है विच इज इन दिस केस, तो सिंपली बेटा रिवर्स करके ओपनिंग पे पहुंच जाओ, क्योंकि ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हुई थी, इसका कैपिटल के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, इसका कैपिटल में ट्रीटमेंट 31 मार्च को ही होता है, राइट। तो ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाओ इसके सहारे से, लेकिन उसके बाद आपको मंथ्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैपिटल विड्रॉन के मंथ्स कंसीडर करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली कैपिटल में ही उसका ट्रीटमेंट होता है जब भी होता है, राइट। तो रिवर्स कर दो, 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500 दैट इज 50,000। तो 50,000 ऐड बैक कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रॉफिट्स। प्रॉफिट बेटा 5 लाख का था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है नहीं, मतलब इक्वली बटा होगा। 5 लाख ईच तो नहीं लिखा, नो। फर्म का है 5 लाख, पार्टनर्स का कितना हो गया 2.5 लाख, 2.5 लाख, राइट। ओपनिंग कैपिटल्स आ जाएंगे, ये आ गया बेटा 8,50,000 और दूसरे का ये आ गया 5,50,000। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल्स आ गई, इस पे लगा दो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 10%, तो इसका आ जाएगा 85,000 और इसका आ जाएगा 55,000। अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो तिशा की निकालेंगे पहले, 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहले एवरेज पीरियड देख लो बेटा, एवरेज पीरियड एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहली ड्राइंग कब हुई जून के एंड पे, पीछे 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब हुई मार्च के एंड पे, 0/2 दैट इज 4.5, राइट। तो टोटल ड्राइंग हो गई बेटा 1 लाख, इंटरेस्ट है ड्राइंग का 6% और एवरेज पीरियड है 4.5/12 दैट इज 2250। तिशा की आ गई बेटा 2250। अब निकाल लेते हैं दिव्या की। बेटा जी यू कैन सी दिव्या की इरेगुलर ड्राइंग्स है। 31 मार्च को 20,000, 31 मार्च को 20,000, 1 नवंबर को 17,500, 1 फेब को 12,500। तो बेटा जी फिर आपको सिंपल मेथड से इरेगुलर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इरेगुलर ड्राइंग्स बेटा इसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, देखेंगे पीछे कितने मंथ्स है और फिर सबका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 31 मार्च मई के बाद, तो 31 मई के बाद पीछे कितने मंथ्स, अप्रैल और मई निकला, पीछे 10 मंथ्स। देन 1 नवंबर,
तो नवंबर भी काउंट करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। फर्स्ट फेब के बाद 2 मंथ्स। इंटरेस्ट निकाल लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था हमारा 6%, तो 20,000 इंटू 6/100 इंटू 10/12, राइट। देन इसका आ जाएगा 17,500 इंटू 6% इंटू 5/12, इसका आ जाएगा 12,500 इंटू 6% इंटू 2/12, सबका निकाल लो। ये आ गया 1000, ये आ गया बेटा 437.5 है तो मैं 438 ले रही हूँ। ये आ गया 125, तो टोटल कर दो 1000 प्लस 438 प्लस 125, दैट इज 1563। 1563 का आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है जी बेटा, आई होप दिस इज क्लियर। आई होप क्वेश्चन नंबर 45 इज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। तो बेटा क्वेश्चन 46 क्या कहता है, बोलते ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, कहते ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ईच ऑफ द पार्टनर्स विथड्रू 10,000 रेगुलरली। हर पार्टनर ने 10,000 रेगुलरली विथड्रॉ किया। ए विथड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स, मतलब उसने पहले 6 महीने किया, तो मतलब 10,000 हर मंथ फॉर 6 मंथ्स इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स, मतलब हर महीने की 1 तारीख को। बी ने विथड्रॉ किया इन द मिडल एंड सी ने विथड्रॉ किया एट द एंड ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स। बेटा जी कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंडेड। यू कैन सी इंटरेस्ट 6 महीने का कैलकुलेट नहीं करना है, इंटरेस्ट पूरे साल का करना है। तो जब हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो 31 मार्च तक ही करेंगे, राइट। तो पहली ड्राइंग कब हुई, अब ए की बात करते हैं, ए का इंटरेस्ट। पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब हुई, सितंबर 1 को, 6th मंथ में ना, सितंबर 1 को। सितंबर 1 से 31 मार्च 7 मंथ्स बाय 2, दैट इज 19/2, दैट इज 9.5। हर महीने 10,000, 6 महीने में 60,000 इंटू 6/100 इंटू 9.5/12। बेटा बहुत आसान है, ये हमने पीछे भी किया था सम, उसी तरीके का है ये भी, राइट। 2850 का आपका इंटरेस्ट आ गया। बेटा बस आपको ये देखना है, अगर तो 6 मंथ्स का दिया है फिर तो सिंपल है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, अप्रैल में होगी, लास्ट ड्राइंग सितंबर में होगी। हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट हमें 31 मार्च तक निकालने को बोला है, या फिर उन्होंने 6 मंथ्स का ही निकालने को बोला है। अगर तो बेटा 31 मार्च तक निकालने को बोला है तो एवरेज पीरियड निकालते टाइम हम मंथ 31 मार्च तक लेंगे। अगर 6 मंथ्स का निकालने को बोला है तो एवरेज पीरियड निकालते टाइम हम मंथ 30 सितंबर तक लेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, राइट। अब बी का देखते हैं। बी ने किया मिड में, तो पहली ड्राइंग हुई होगी मिड ऑफ अप्रैल, दैट इज 15th अप्रैल। 15th अप्रैल से 31 मार्च 11.5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग सितंबर मिड में, मतलब 15th ऑफ सितंबर को। 15 सितंबर से 31 मार्च 6.5 महीने बाय 2, दैट इज 18/2, दैट इज 9। देन 10,000 हर महीने, 6 महीने का 60,000, 6% इंटू 9/12, आपका आ गया इंटरेस्ट 2700। लास्ट ड्राइंग अब सी का निकाल लेते हैं। सी का बेटा एवरेज पीरियड, पहली ड्राइंग कब हुई होगी, अप्रैल में, अप्रैल एंड में, क्योंकि सी कब निकाल रहा है बेटा, एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, तो अप्रैल एंड में पीछे 11 महीने टिल 31 मार्च। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, सितंबर एंड में, क्योंकि 6 मंथ्स की है। सितंबर एंड 30 सितंबर के बाद पीछे कितने मंथ, 6 मंथ्स बाय 2, दैट इज 17/2, दैट इज 8.5। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, 60,000 का 6/100 इंटू 8.5/12, दैट इज 2550। ठीक है जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बेटा जी उन्होंने बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव केसेस है, इंटरेस्ट है 10%। बेटा ड्राइंग निकालनी है मंथली, उन्होंने इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है जी। फटाफट से देखते हैं कि अगर इंटरेस्ट दे रखा है तो ड्राइंग कैसे निकलेगी। बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड
डिवाइडेड बाय 12। तो अगर हमें इंटरेस्ट दे रखा है, ड्राइंग्स निकालनी है, तो ये दोनों चीजों को इधर ले जाएंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर ले जाके इक्वल्स टू के उधर साइड लेके जा रहे थे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इंटू 100 अपॉन रेट इंटू 12 अपॉन एवरेज पीरियड, आपकी ड्राइंग आ जाएगी। बस ये आपकी साल की ड्राइंग आ जाएगी। उन्होंने मंथली बोला तो 12 से डिवाइड कर देना। तो पहला केस करते हैं, केस नंबर 1। ड्राइंग कैसे निकालनी थी, अभी मैंने फॉर्मूला कन्वर्ट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू 100 ओवर रेट कितना है 10 इंटू 12 ओवर, बेटा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का एवरेज पीरियड कितना था 6.5, तो आपकी ड्राइंग आ जाएगी 36,000। टोटल एनुअल ड्राइंग आ गई। मंथली ड्राइंग निकाल लो, 36,000 डिवाइड बाय 12 दैट इज 3,000, राइट। अब निकाल लेते हैं सेकंड केस में। इंटरेस्ट दे रखा है 2400 और मिड ऑफ एवरी मंथ, बस बाकी सारा सेम रहेगा, बस एवरेज पीरियड 6.5 की जगह मिड में कितना होता है 6। तो जी सेकंड निकाल लेते हैं आप। ड्राइंग कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 2400 इंटू 100 अपॉन रेट इंटू 12 अपॉन एवरेज पीरियड मिड का 6, राइट। तो बेटा ड्राइंग आपकी कितनी आ जाएगी 48,000। मंथली निकालनी है, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 4,000। अब बेटा जी लास्ट केस, केस 3 बोलते इफ इंटरेस्ट इज 2750 एंड ही विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ के एंड के ऊपर, एंड में निकाली है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, 2750 जो कि इंटरेस्ट है इंटू 100 अपॉन रेट इंटू 12 अपॉन एवरेज पीरियड दैट मस्ट बी 5.5, एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, एवरेज पीरियड इज 5.5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 60,000। तो बेटा जी 60,000 आ गया, तो मंथली निकाल लो, $60,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा बेटा 5,000, राइट। मंथली ड्राइंग कितनी आ गई 5,000। बेटा इंटरेस्ट से ड्राइंग्स इस तरीके से निकालते, फॉर्मूला को रिवर्स कर दो, ड्राइंग निकालनी है, फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। इन दोनों चीजों को इधर ले गए, इंटू 100 ओवर रेट इंटू 12 ओवर एवरेज पीरियड, आपकी ड्राइंग आ जाएगी। ड्राइंग एनुअल आ गई, उसको 12 से डिवाइड कर दो, मंथली आ जाएगी। बेटा ध्यान रखना है, अगर एनुअल बोला है ड्राइंग निकालने को तो फिर 12 से डिवाइड नहीं करना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उन्होंने मंथली बोला है या साल की बोला है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। तो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है बेटा, सेम है, पिछले में हमने किया मंथली ड्राइंग वाला, अब हम करेंगे क्वार्टरली। इंटरेस्ट दिया है और ड्राइंग निकालनी है। कहते कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिफ्ट्स क्वार्टरली ड्राइंग, उसकी क्वार्टरली ड्राइंग निकालनी है, राइट। अगर इंटरेस्ट दे रखा है 1500 एंड ही विथड्रू फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बिगिनिंग का एवरेज पीरियड कितना होगा 7.5, राइट। तो यहाँ पे हमने सेम फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला में अमाउंट्स फिल करने के बाद हमने ड्राइंग्स निकाली। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। इंटरेस्ट दे रखा है 1500, ड्राइंग निकालनी है, इंटरेस्ट रेट है 12 अपॉन 100, एवरेज पीरियड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कितना होता है 7.5 बाय 12। इसको बेटा इधर ले गए, 1500 इंटू 100 बाय 12 इंटू 12 बाय 7.5, एनुअल ड्राइंग्स आ गई 20,000, क्वार्टरली आ गई डिवाइड बाय 4 करके 5,000, राइट। सेकेंड केस बेटा, इंटरेस्ट है 1200 मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, 1200 इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 दिया इक्वल्स टू ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 बाय 12 विच इज एवरेज पीरियड 6 होता है मिड का, राइट। अब ये अमाउंट्स को इधर ले आए, ठीक है, तो ड्राइंग क्या रह गई
1200 इंटू 100/12, इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 100/12 इंटू 12/6, तो कितना आ गया 20,000, उसको 4 से डिवाइड कर आपकी क्वार्टरली आ गई। ठीक है बेटा, सिंपली जब ये चीजों को इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेकर जाना है तो क्या करेंगे उनका रेसिप्रोकल, राइट, रेसिप्रोकल करेंगे तो 100/12 हो जाएगा, 6/12 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 12/6 हो जाएगा, तो वो आपकी एनुअल ड्राइंग आ जाएगी। ठीक है जी। लास्ट बेटा एनुअल ड्राइंग दे रखी है 900 एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड कितना होता है 4.5, तो फॉर्मूला में पुट कर दिया, तो 900 इंटू 100/12 इंटू 12/4.5, दैट इज अगेन 20,000, देन 20,000 बाई 4 किया, आपकी है क्वार्टर की कितनी आ गई 5,000। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। बेटा नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।